दोस्तों वेलकम टू ओटीटी क्लास। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं। आज जैसा कि शपथ पत्र एडमिट कार्ड के साथ आने लगा है, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ आ रही है एडमिट कार्ड के साथ में तो शपथ पत्र का ये प्रारूप आ रहा है, तो इसी प्रारूप को आपको बनवाना है। अच्छा, इसमें भी बहुत से पॉइंट हैं, जैसे कोर्ट केस या कभी कोई सज़ा या कभी कोई चालान कटा हो पुलिस के द्वारा या कभी कोई पंजीकृत किया गया हो, तो लोग बहुत ज़्यादा गलतियां कर रहे हैं इसमें। कोई 10 रुपये का स्टैम्प बना रहा है, कोई 50 रुपये का बनवा रहा है। देखिए, एक वीडियो ये देख लीजिए, आपको पूरा प्रारूप शपथ पत्र का गलत, एक पैसे का गलत नहीं होगा, पूरा A to Z सही हो जाएगा, ठीक है। बस आपको ये पूरा वीडियो देखना है। और स्टार्ट करने से पहले आप एक काम कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप थोड़ा सा कर सकते हैं सब्सक्राइब। अभी भी आपको बहुत सी जानकारियाँ चाहेंगी तो मेरे द्वारा ऐसे ही आपको अपडेट होता रहेगा। और एडमिट कार्ड सभी का आने लगेगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। प्रारूप देख लीजिए, स्टार्ट करते हैं प्रारूप। देखिए, इसमें जो बेसिक पॉइंट हैं श्रीमान, ये सब आप अपने जब ज़िले या अपने तहसील से भरवाएंगे। देखिए, ज़िला और तहसील वाला भी बता दे रहा हूँ, बहुत ज़रूरी नहीं है कि तहसील से नहीं मान्य होगा। शपथ पत्र है, कहीं से भी मान्य होगा, बस स्टाम्प सही होना चाहिए, काम सही होना चाहिए, जो मैं बता रहा हूँ। अभी आगे बताऊँगा कौन सा स्टाम्प सही होगा, कौन सा कहाँ से करवाएं। लेकिन कचहरी से भी मान्य है और ज़िला से तो है ही है, बस उसमें ज़िला लिख दिया इसलिए सब ज़िला भाग जाएंगे, नहीं। आपका काम कचहरी से भी हो तब भी आपका काम सही माना जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इस पर बात करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है, आप इसको अपने बारे में लिख लेंगे और यहाँ आप ये देखिए, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पद दिया हुआ, ठीक है, ये ऐसे का ऐसा लिख देंगे। फिर दूसरा पॉइंट पे आते हैं, या मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमा या मामला मेरी जानकारी में पंजीकृत नहीं हुआ है। अगर आपका कोई मामला पंजीकृत हुआ है कभी भी, अगर केस बंद भी हो गया और मान लीजिए जीत भी गए या गलत आरोप था, लेकिन आपको हाँ या ना यहाँ पे देना है, बस यहाँ पे हाँ या ना का बात है। अभी आपसे विवरण नहीं मांगा, ठीक। फिर आगे पढ़ते हैं, और है ना ही कोई पुलिस विवेचना, यहाँ विवेचना लिखा है, यहाँ विवेचना कर लीजिए, ठीक है। लंबित है, कोई विवेचना अगर केस है तो अभी अगर आप जीते नहीं या आपका नाम हटा नहीं तो अभी विवेचना लंबित है, तो वो भी आप लिख दीजिए यहाँ पे। हाँ, लंबित है, अगर नहीं केस फैसला हो गया आपके पक्ष में आया है तो यहाँ पे ना ही रहने दीजिएगा, ठीक। और ना ही मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक अभियोग न्यायालय में विचाराधीन है। अगर न्यायालय में चल रहा है आपका केस अभी, तो न्यायालय में लिख दीजिएगा, ठीक है। और पुलिस विवेचना में मतलब FIR ही हो गई, अभी PC नहीं लगी है, ठीक है। पहले ध्यान समझते जाइएगा, पुलिस के पास ही है, न्यायालय अभी आपके पास पंजीकृत नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पे हाँ लिख देंगे अगर पुलिस के पास है। और अगर, एक बार मैं इसको फिर से रद्द कर देता हूँ, और अगर न्यायालय में होने लगा, आपका मुकदमा चलने लगा, ठीक है, PC आने लगी कि हाँ मुझे तारीख मिलने लगी, तो यहाँ पे ना लिख दीजिएगा क्योंकि आपका पुलिस विवेचना ख़त्म हो गया, अब न्यायालय की विवेचना चल रही है, यहाँ पे हाँ लिख दीजिएगा। आप मेरी बात समझिए। पहला, अगर कोई मुकदमा पंजीकृत हुआ है तो हाँ, नहीं हुआ है तो नहीं। पुलिस FIR ही जल्दी दर्ज हुई है, अभी न्यायालय में कोई पेश नहीं हुए, विवेचना ही चल रही है पुलिस के, तो उसमें हाँ या ना, ठीक। क्या होता है, जैसे नाम कटने का भी चांसेस होते हैं, फाइनल FIR ना हुआ हो, ये सब चीज़ें, तो यहाँ भी हाँ या ना उस हिसाब से रखेंगे। अगर पुलिस विवेचना ख़त्म हो के आपको न्यायालय में भेज दिया गया, आपकी PC लग रही बार बार, ठीक है, तो आप क्या यहाँ हाँ या ना लिखेंगे। ये तीनों पॉइंट में कोई विवरण यहाँ पे नहीं देना है दूसरे पॉइंट पे, ठीक। आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पे, या कि मुझे किसी आपराधिक अभियोग में किसी समक्ष या दांडिक न्यायालय द्वारा सिद्ध दोष नहीं किया गया है। मतलब इसमें भी आपको, जैसे कोई चालान होता है, दांडिक मतलब कोई दंड रूप से आपको दिया गया है, पैसे से तो दंड दो हो सकता है, या तो आर्थिक दंड होगा या तो शारीरिक, ठीक। आपको दोनों दंड में से अगर कोई मिला है जिस पे FIR हुआ हो या जिस पे कोई रजिस्टर्ड हुआ हो, ठीक। ऐसा नहीं कि आपका चालान कट गया, ये वाहन वाला, लोग सोचते हैं कि नहीं मेरा चालान कटा है, ये पुलिस वाला, नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये भी लाइसेंस पे कभी जल्दी नहीं कटता, याद रखिएगा, लाइसेंस पे कभी जल्दी नहीं कटता, कटता गाड़ी के नंबर पे, वो आपकी दिक्कत नहीं है। अगर लाइसेंस पे कटता तो भी उतना दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, कभी बहुत घोर अकृत्य किया हो और जैसे वायरल हो गया हो और आप क्या नाम है लाइसेंस पे आपके कटा हो, उसका विवरण देना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर पॉइंट पे देखते हैं,
यहाँ पे मात्र आपको हाँ या ना देना है, तो आपका ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तीसरे पे कुछ नहीं करना। चौथे पे आते हैं, मैं किसी राष्ट्र विरोधी राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं रहा। ये तो नॉर्मल सी बात है, अगर वो है तो वो बैन होती है, ठीक है। तो आप किसी भी पार्टी का रहें उससे कोई मतलब नहीं, राष्ट्र विरोधी कोई पार्टी भारत में है ही नहीं, जो है वो बैन है। आगे बढ़ते हैं, या कि मैं कभी किसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित नहीं रहा। राष्ट्र विरोधी गतिविधियाँ क्या होती हैं, उसमें अगर आप सम्मिलित रहेंगे तो जाहिर सी बात आपके FIR होगा, आपको सज़ा मिलेगी। सज़ा मिलेगी तो आप पुलिस केस का पहले बताएंगे, तो ये भी नहीं हुआ, ठीक। कोई धरना न देना, ये राष्ट्र विरोधी गतिविधियाँ नहीं होती हैं। आगे बढ़ते हैं, छठवां पॉइंट, यह कि मुझे कभी भी किसी आपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया। देखिए, कोई धरना दे रहा है, उठा ले गए पुलिस या आप गिरफ्तार, ये आपराधिक मामला नहीं होता, ठीक। ये आपराधिक मामला नहीं हो। आपराधिक मामला जब होगा तब आप पंजीकृत किए जाएंगे, मतलब आपके ऊपर FIR होगा, ये याद रखिएगा, ठीक। आप कहीं कुछ बैठे हैं या किसी चीज़ में आपको पुलिस उठा ले गई और एक दिन बाद छोड़ती है, 1-2 घंटे बाद छोड़ती है, आपराधिक मामला नहीं होगा, वो पूछताछ के लिए होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर, बस ये याद रखिए, जब आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे, कहीं पंजीकृत हो जाए FIR, उसी को आप बताइए, बाकी फालतू बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि आप कुछ भी बता दीजिए। 7 नंबर पढ़ते हैं, कभी भी आपराधिक मामले में पुलिस ने चालान नहीं किया। फिर वही बात कि मैंने बताया, जैसे कभी आप दंगा कुछ कर रहे हो या मान लीजिए कुछ ऐसा कृत्य कर रहे हो जिसमें पुलिस चालान करके छोड़ देती है, पुलिस का मजिस्ट्रेट आपको चालान करके कि आप 10,000 का चालान भरिए, आप दंगा कर रहे थे। जैसे NRC वाला विरोध चल रहा था, उसमें क्या हुआ था, विरोध हो रहा था, तो उसमें क्या होता, पुलिस सबको चालान कर रही थी, वो चालान होता है। ऐसे बड़े बड़े जब होते हैं विरोध जिसमें सरकार सीधे आपको प्रत्यक्ष रूप से चालान भेजती है, क्या वसूली, तो वो वसूली नहीं थी, वो चालान था, तो आपको चालान वो जमा करना पड़ेगा, ठीक। बाद में उसका क्या कोर्ट केस आता है वो अलग मैटर है, लेकिन ऐसी चीज़ों में आपको चालान आता है। बाकी ऐसे कोई नॉर्मल चालान नहीं आता कि आपका वाहन चालान आ गया आप जमा कर रहे हैं, वो वाहन के लिए, ठीक। आगे आते हैं, वाहन का मामला अलग है, आपके ऊपर कोई से कृत्य किए हों वो चालान की बात करते हैं। 8 नंबर बढ़ते हैं, मैं भारत सरकार द्वारा उनकी सेवा में कभी भी बर्खास्त नहीं हुआ। मतलब आप कभी भी कोई भी सरकार से जब उनकी सेवा, मतलब आप संविदा पे भी हैं तो बर्खास्त नहीं हुए हों, बस इतना याद रखिएगा, कभी भी आप बर्खास्त नहीं किए गए अपने कृत्य के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर देखते हैं, या कि आवेदन में उल्लेखित कोई भी बात गलत पाई जाए अथवा किसी सत्य को छुपाया गया हो तो मुझे पुलिस आरक्षी कोर्स मत कीजिए, यहाँ पे उप निरीक्षक नागरिक पुलिस कर लीजिए, ठीक है। एक पॉइंट ये सही कर लीजिए, अगर ये भी रहने देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने ही मैटर दिया है, ठीक, कि कोर्स में सम्मिलित नहीं होने दिया जाए या कोर्स से निकाल दिया जाए या विधिक दंड दिया जाए। ये आपके ऊपर मामला करता है कि आपने कितनी बड़ी पॉइंट को छुपाया है या कितनी बड़ी आपने अपनी चीज़ें नहीं बताई हैं। अगर बहुत माइन्यूट सी है तो वो तो आपको विधिक दंड दे दिया जाएगा, लेकिन अगर कुछ बड़ी चीज़ छुपा रहे हैं तो आपको निकाल भी दिया जा सकता है। 10 नंबर पढ़ते हैं, मैंने कभी भी किसी भी विध्वंसक कार्य में भाग नहीं लिया। विध्वंसक कार्य यही हो गया, धरना वरना दिया या सरकारी संपत्ति को तोड़ना, पार्क वार्क में जैसे कभी पुतले उतले तोड़ना, ये सब। अगर पुतले तोड़े भी हैं, मान लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन आपके ऊपर अगर FIR दर्ज हुआ है या कुछ आप पंजीकृत किए गए हैं, ठीक है, आपको चालान कटा है, तभी इसको आप हाँ कीजिएगा, अन्यथा इसको छोड़ दीजिएगा, जैसे है वैसे नहीं लिख दीजिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर, यही एक है। देखिए 11 नंबर में उसने बोला है विवरण देने को, बाकी अभी तक किसी में सब 2 ही नंबर, पॉइंट 2 नंबर में ही यहाँ पे ही विवरण देना चालू कर देते हैं। 2 नंबर में ही विवरण यहाँ नहीं मांगा, यहाँ तो पूछा है आपसे हाँ है कि नहीं, विवरण मांगा है आपसे 11 नंबर में, तो 11 नंबर में आप विवरण दीजिए। या कि आपराधिक मामले में जो मेरे विरुद्ध पंजीकृत, देखिए एक मिनट, जो मेरे विरुद्ध पंजीकृत हुआ है या अब जो पंजीकृत हुआ है, ठीक, ये पहले आप बताइए कि क्या पंजीकृत आपके आपराधिक मामले में हुआ, जो आपने ऊपर हाँ लिखा है अगर दूसरे नंबर पॉइंट में, वो पॉइंट नंबर 1, अगर आपके पास 4 केस हैं तो पॉइंट नंबर 1 चलेगा, उसमें 1 डाल के चारों केस 1 2 3 ऐसे और 4 डाल के चारों केस आप बताएंगे। अभी पॉइंट नंबर 1 की बात हो रही, पंजीकृत की बात, ठीक। पूरी बात फिर से सुन लीजिए, अगर 4 केस हैं तो चारों केस को मैं फिर से बता रहा हूँ, 1 2 ऐसे 3 करके 4 डाल दीजिए,
पंजीकृत केस के बारे में बताइए कि फला केस मैंने किसी को मारा पीटा वो दर्ज हुआ है, या किसी ने कोई भी मुकदमा चलाया है, वो सब मुकदमे आप ऐसे एक नंबर करके, एक नंबर के जितने मुकदमे हैं, अगर 4 हैं तो 4 रोमन अंक में लिखवाएंगे 1 से 4 तक, अगर 3 है तो 1 से 3 तक रोमन अंक में लिखवाएंगे, उसको बताएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब तो कर देना चैनल को। आगे देखिए, यह जिनमें मेरा चालान किया गया, ठीक, अगर आपके पास कोई चालान किया गया, जैसे मैंने बताया नहीं था, आप कोई दंगा कर रहे हैं, कोई आपराधिक मामला आपने बताया कि मेरे दर्ज हुआ 1 नंबर में ऐसे लिख के, अब 2 नंबर में चालान अगर आपके पास 2 बार किया गया है या 3 बार किया गया है, तो जब 2 बार होगा तो 1 रोमन अंक में एक जो चालान है उसका विवरण देंगे, ठीक है। फिर दूसरा ऐसे बना के दूसरा विवरण है उसको देंगे कि क्या कर रहे थे कि आपको चालान किया गया, ऐसे है, ठीक। अगर एक ही है तो 2 नंबर डाल के उस चालान को ऐसे लिख देंगे कि हाँ ये मेरे विरुद्ध चालान किया गया। और चालान किया गया है तो 2 नंबर पॉइंट जो ऊपर वाला है वहाँ आप हाँ या ना जवाब दिए रहेंगे, ठीक। बस याद रखिएगा, जो ऊपर 2 पॉइंट है 2 नंबर, उसमें हाँ ना जवाब देना है। यहाँ 11 नंबर पॉइंट में विवरण, उन्हीं तीनों पॉइंट का विवरण देना। फिर आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। या जो मेरे विरुद्ध विवेचनाधीन या विचाराधीन या दोष मुक्त किया गया है। अब इसके बाद आप अपना जजमेंट इसमें लिखेंगे कि क्या हो रहा है। तीसरा नंबर यहाँ पर पॉइंट डालेंगे। तीसरा नंबर में जैसे 4 केस हैं तो एक केस का आपका मान लीजिए दोष मुक्त हो गए हैं, वो डाल देंगे, कोर्ट केस का यहाँ अटैच कर देंगे। फिर दूसरा डालेंगे, जितना पेज अटैच होता है वो अटैच होने दीजिए, उसका कोई दिक्कत नहीं। तीसरा, आप पे गलत आरोप लगाएगा, ये भी सिद्ध हो गया आप मान लीजिए। चौथा, आपका विवेचना चल रहा है, मान लीजिए यहाँ लिख दीजिए। तीसरा, आपका विवेचना चल रहा है, ऐसे करके डाल दीजिए। समझ में आया पूरी बात आपको? मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। ये चीज़ें ख़त्म हो गई। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर, मेरे द्वारा शैक्षणिक योग्यता और अन्य प्रमाण पत्र जो OMR आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किए गए हैं वो सत्य हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आपको लगता है कि अभी भी कोई मेरा इम्प्रूव हो गया है, मतलब कोई चीज़ हमारे से छूट गई थी और उन्होंने भी नहीं पकड़ा, जैसे DVPST हमने कराया था उसमें उन्होंने नहीं ध्यान दिया, हमारी कोई गलती है, उसको 10 रुपये स्टाम्प पे एफिडेविट बनवा के रखे रहिए, ठीक है। उसको यहाँ पे लगा दीजिए, यहाँ पे ये सत्य है, यहाँ पे लगाने के बाद लिख दीजिए कि यहाँ पे क्या नाम है, एक एफिडेविट आप उसमें अटैच करवा दीजिए, यहीं पे एफिडेविट नंबर लिखवा के कि ये गलती थी, मैं अभी जान पाया, मतलब ये गलती है, ये गलती का एफिडेविट नंबर डाल दीजिए और ये एफिडेविट इसमें चिपका दीजिए, ठीक है। या लेते जाइए एफिडेविट, अगर आपको वो चेक करते हैं गलती पाते हैं तो आप एफिडेविट दे दीजिएगा, लेकिन एफिडेविट ज़रूर ले जाइएगा, ठीक। समझ में आया आपको पूरी बात? अगर DVPST हो गया इसका मतलब आपके पास गलती तो नहीं है, लेकिन तब भी एक बार देख लीजिएगा, कोई अगर एड्रेस गलत हो गया है, कुछ गलत हो गया है, वो आप एक बार देखिएगा, ठीक है। कहीं क्या पड़ा हुआ है पूरा आप एक बार फिर से मिला लीजिए। कोई भी गलत चीज़ होगा संशोधन करना, वो 10 रुपये के स्टाम्प पे बनेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर पॉइंट, ये विवाह से संबंधित जो आप इन तीनों में फुलफिल करेंगे उसको कीजिएगा। अगर आप अविवाहित हैं तो यहीं तक लिखवाइएगा, और अविवाहित या विधुर हैं तो आप विधुर ही सीधे लिखवा दीजिएगा। फिर ये जो आप पूरा फुल करते हैं कि विवाहित हैं, एक जीवित पत्नी है, और विवाहित है, एक से अधिक जीवित पत्नी है, आप इन तीनों में जो भी फुलफिल करते हैं उसको लिख दीजिएगा। 14 नंबर, आप यही चीज़ का शपथ लेंगे कि मैं भविष्य में कभी भी गलत पाए जाने पर वही जो सेम है कोर्स से, सेवा से, यहाँ पे आरक्षी पुलिस है तो यहाँ उप निरीक्षक क्या लिख दीजिएगा, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस लिख दीजिएगा। सेवा से मुक्त तुरंत बर्खास्त कर दिया जाऊँ या मेरे विरुद्ध कानूनी प्रक्रिया अमल में लाई जाए, ये आपका काम हो गया। देखिए यहाँ अंगूठा होगा, अंगूठे का निशान थोड़ा गैप रखिएगा, यहाँ अंगूठे का निशान लगे, यहाँ शपथकर्ता आपका साइन होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बताते हैं। आपको दिखाएंगे कि कितनी गलतियां कर रहे हैं लोग जल्दबाजी में बनवा के, इसीलिए मैंने पहले वीडियो नहीं बनाया, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वीडियो बनाने का समय यही है कि एडमिट कार्ड के साथ में जो आए प्रारूप उसी से बनाओ, ठीक। अब यहाँ आप अपना नाम वाम लिख दीजिएगा। ये प्रस्तर क्या है, 1 से 14 जो पॉइंट आपने बताए हैं वो लिख दीजिएगा। फिर सेम यहाँ 1 से 1 to 14 ऐसे 1 से 14 पॉइंट जो आपने ये बताया 14 पॉइंट तक ये लिख दीजिएगा। दिनांक उनांक ये सब आप साइन वाइन करेंगे, ये सब काम हो जाएगा, ठीक। अब आते हैं 100 की सीधी बात, आप ये सुन लीजिए कि यहाँ पे मत हाँ या ना में जवाब देना है आपको तीनों पॉइंट में, जो या करके या और लिखा है, यहाँ पे उन जिन तीनों पॉइंट हैं उन्हीं का विवरण देना है, ठीक। 11 नंबर पॉइंट में आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए, ये भाई साहब हैं उत्तम कुमार जी,
इन्होंने जल्दबाजी में 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे ये शपथ पत्र निकाल दिया, और जो कि पूरा गलत है। मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके एडमिट कार्ड कह रहा है, ठीक है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। ये 10 रुपये के स्टाम्प पे पहली बात इनका यहाँ पे टिकट नहीं लगा है, ठीक। दूसरा, ये 10 रुपये में बनेगा ही नहीं, और ये 10 रुपये पे मात्र संशोधन होगा। आप कुछ गलत लग रहा है आपके डॉक्यूमेंट में कि ये गलती हो गई थी, उसको बनवा लीजिए कि हाँ मुझसे ये गलती है, ये चीज़ गलत है, मैं इसको लिए इम्प्रूव करने के लिए दिया हूँ, ठीक है। या मेरा एड्रेस ये पहले था, मैंने अब चेंज करा लिया, ये एफिडेविट बनवा के 10 रुपये के स्टाम्प पे आइए, ठीक। इन्होंने जल्दबाजी में गलत बनवा लिया। फिर आगे आते हैं, इनका देखते हैं। अंगूठे के निशान यहीं आप इन्होंने करवा लिया, अंगूठे के निशान यहाँ, ये मोहर है, क्या है, अंगूठे का निशान यहाँ होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। ये स्टाम्प है, देखिए इस तरह आपको बनवाना है। ये 50 रुपये का स्टाम्प है। यहाँ देखिए ये ऑफलाइन स्टाम्प है, ऑनलाइन स्टाम्प भी मान्य है, पहली बात आप ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन स्टाम्प भी मान्य है। ये देखिए 2 नोटरियल का लगा है टिकट, और यहाँ पे फ़ोटो मोहर लगी हुई है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं एक एक चीज़। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपना नाम जैसे जो आया है उसी को सीधे प्रिंट आउट करवा दिया, उसी पे कॉपी पेस्ट करवा दिया, लेकिन यहाँ पे अपना नाम एडिट करवाइए आप जाके, ठीक। एडिट करवाएंगे थोड़ा सही रहेगा, क्योंकि कोई इम्प्रूव करने वाली चीज़ें नहीं रही, कट पिट वाला मामला नहीं रहेगा, ठीक। क्योंकि ये आपको पर्सनल दिया गया है, और पर्सनल दिया गया है तो आप अपनी पर्सनल डिटेल रखिए। क्या होगा कि ये बहुत दिन तक रखा रहेगा तो ये चीज़ें राहुल है और शाही से लिखा हुआ मतलब पेन से, तो ये कहीं ना कहीं फैल जाएगा। इसलिए आप इसको टाइपिंग करा के रखिए, क्योंकि ये आपके साथ अब जन्म कुंडली तक रहेगी। आपको 2-2, 3-3 साल के बाद भी आपको निकाल दिया जाएगा, ये जान लीजिए, अगर कोई गलत चीज़ आप बताए रहेंगे। अभी हाल में ही देखेंगे 2 पुलिस वाले भाई को निकाल दिया गया, ठीक, एज के चक्कर में। आगे आते हैं, इन्होंने सीधे कॉपी पेस्ट करवा दिया है, कोई दिक्कत नहीं, कि आपराधिक मामला नहीं है, नहीं दिया है, जहाँ जहाँ नहीं है यहाँ पे नहीं और हाँ देना है बस दूसरे में। फिर आगे बढ़िए, 11 पॉइंट पे इन्होंने देखिए, इनका कोई नहीं था, नंबर 1 में भी नहीं लिख दिया कि कोई इनके पास केस नहीं पंजीकृत है, कोई केस लंबित नहीं, जब पंजीकृत नहीं तो लंबित नहीं है, कोई केस न्यायालय में भी नहीं चल रहा है जब विचाराधीन ही नहीं है, आप समझ गए, चालान भी नहीं काटा, तो इन्होंने तीनों पॉइंट पे नहीं लिख दिया, ये बहुत सही लिखा है इन्होंने। और उप निरीक्षक नागरिक पुलिस इन्होंने कर दिया है, आपको करना है तो आप भी कर लीजिए, नहीं है तो आपके एडमिट कार्ड में दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके लिए। देखिए शपथ पत्र के लिए आप नहीं निकाले जाएंगे, लेकिन गलत जानकारी देंगे उसके लिए निकाले जाएंगे, ठीक। गलत बनवा लेंगे तब भी बच जाएंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जानकारी गलत हो गया, एक बार आपका सबमिट हो गया, सबमिट होने पर जो जानकारी गलत दे दिए वो आपके लिए दिक्कत कर जाएगा। जैसे ये लिख दिया या कि मैं अविवाहित हूँ, बस ये सही है। यहाँ पे अगर लिखना होता कोई विधुर है तो लिख दीजिए मैं विधुर हूँ, फिर विवाहित है तो विवाहित एक जीवित पत्नी वाला लिख दीजिए, या 2 जीवित पत्नी या 1 से अधिक जो भी है वो आप लिखिए, ठीक। बस ये काम कीजिएगा, यहाँ टाइप करा के लिखिएगा। ये देखिए इन्होंने बहुत अच्छा किया कि यहाँ पे अपना अंगूठा लिखवाया, लगाया, यहीं पे नहीं लगा दिया, ठीक। ये चीज़ें हैं, अपना डेट टाइम वो सब दे लिए। ये देखिए 1 से 14 तक प्रस्तर देखिए, जहाँ जहाँ खाली था 1 से 14 तक आप शपथ लेते हैं, ठीक। 1 से 14 तक पॉइंट को शपथ ले रहे हैं। ये एक स्टाम्प हो गया, इन्होंने साइन वाइन जो भी अटेस्ट वो कर देंगे। ये चीज़ आप बहुत इत्मीनान से भरवा लीजिए, और यही प्रारूप सेम टू सेम एडमिट कार्ड में आ रहा है, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा, और अभी बनाना ही उचित था। अब जाके आप 1 घंटे का काम है, ये करवा लीजिए, ठीक। मुझे आशा है कि ये आप पूरा ये चीज़ समझ गए होंगे। ई स्टाम्प भी मान्य है, और 10 रुपये पर बिल्कुल मत बनवाइएगा। ये जल्दबाजी का कोई फैसला जिन्होंने कर लिया, कोई गलत कर लिए, कोई नागरिक पुलिस कर लिए, कोई कुछ कर लिया, कोर्ट कचहरी का ये नहीं है कि आप थाने बनवाएं या ज़िले पे, कहीं भी बनवा लीजिए, मान्य सभी का है भैया, सभी से पैसे सरकार को ही जाते हैं। सरकार ने ये नहीं कह दिया कि आप ज़िले में आके बनाओ, थाने में ही वो चीज़ मान्य है, बस वहाँ पे ज़िला लिख दिया है इसलिए आपको लग रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं से भी बनवा लो। लेकिन 10 रुपये में मात्र एफिडेविट बनेगा, जो आप संशोधित करना चाह रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट में, उसके लिए बनवा लीजिएगा, जो गलती आपसे हुई है। बाकी 50 रुपये के स्टाम्प पे बनेगा, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ आपको समझ में पूरा आ गया होगा। अगर कोई भी और जानकारी इसमें चाहिए होगा तो मुझे मैसेज करना, कमेंट करना, मैं आपको पूरा बताऊँगा। बस प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।